अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं इंडिया के एक डिप्लोमेटिक सरेंडर को लेकर। हमने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में ही देखा कि पाकिस्तान ने जब अपनी पावर प्रोजेक्शन की इंडिया के ख़िलाफ़, तो इंडिया को अमेरिका के पास जाना पड़ा सीज़ फायर करवाने के लिए। बट अब रिसेंटली जुलाई के महीने में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर फॉरेन मिनिस्टर्स की एक जॉइंट मीटिंग हो रही है और इसके लिए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वो चाइना में गए हुए हैं। वहाँ मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की जॉइंट फ़ोटोग्राफ़ी एट्सेट्रा वो सब हुआ और वहाँ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। इस चीज़ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों में गुस्सा इस चीज़ का पाया जा रहा है कि वो इंडिया जो इससे पहले चाइना को कसूरवार ठहरा रहा था कि वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और ये चीज़ खुद इंडियन आर्मी के हाई रैंक ऑफिशियल्स ने, यानी कि इंडिया के डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह, उन्होंने भी ये कही कि पाकिस्तान के साथ तो हम लड़ रहे थे और पाकिस्तान को चाइना की फुल बैकिंग हासिल थी। Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. And it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. 81% of that. और उन्होंने अपनी तरफ से अपने आप को बिल्कुल मासूम दिखाने की कोशिश की कि हमारी तो मदद किसी ने की ही, ना हमें फ्रांस ने राफेल दिए, ना हमें इसराइल ने ड्रोन दिए, हम बिल्कुल अकेले थे और पाकिस्तान के साथ उसके इत्तेहादी खड़े थे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने चूंकि अपने इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट को यूज़ किया इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में, तो उसके कई ऑपरेशंस का क्रेडिट भी चाइना को देने की कोशिश की। बट उसके साथ साथ ओबियसली चाइना की मदद पाकिस्तान को थी। और मॉडर्न वॉरफेयर में ये चीज़ भी देखी गई कि आपके इत्तेहादी होना कितना ज़्यादा अहम है। अब वही जयशंकर चाइना में जाके चाइनीज़ डेलीगेशन और चाइनीज़ ऑफिशियल्स को ये कह रहे हैं कि ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए और इंडिया के साथ जो चाइना की ट्रेड है उसको स्मूथ किया जाए, उसमें इस वक्त जो रिस्ट्रिक्शंस या सख्तियाँ चाइना की तरफ से वो कम की जाएँ। अब ये भीख मांगने वाला एक किस्म का हिसाब है। वो इंडिया जो पाकिस्तान को ताने देता है कि आप भीख मांगते हैं, वो खुद अब चाइना से भीख मांग रहा है, क्योंकि रिसेंटली कुछ रेयर अर्थ मेटल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, और वो इंडिया की मुख्तलिफ हाई स्टेक इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। और चाइना ने इस पर पाबंदियाँ लगा दी हैं, मुख्तलिफ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। जबकि दूसरी तरफ चाइना इस बात से भी इंडिया पर गुस्सा है क्योंकि तिब्बत का जो मुतनाज़ा रीजन है उसके लिए दलाई लामा ने लद्दाख का दौरा किया, जो अपने आप को रूहानी पेशवा वहाँ का कहते हैं। अब चाइना उनकी अथॉरिटी को नहीं मानता। दलाई लामा ने इंडिया में पनाह ली हुई है, तो जब उन्होंने लद्दाख का दौरा किया तब भी चाइना ने इंडिया को वार्न किया था कि आपका ये एक्ट दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात को बिगाड़ेगा। इसके साथ साथ इंडिया की अकड़ कुछ इस तरह भी टूटी है क्योंकि जून 2025 में SCO के अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई थी अगेन चाइना में, और वहाँ जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी उसने बलूचिस्तान में होने वाली BLA के टेररिज्म को कंडेम किया था। और SCO के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें रूस भी शामिल है, इंडिया का इत्तेहादी, फिर वेस्ट सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी उसमें शामिल हैं, उन तमाम ने पाकिस्तानी नैरेटिव को सपोर्ट किया था। इसके साथ साथ पहलगाम अटैक के बारे में इंडिया ये चाहता था, उनके डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये चाहते थे कि पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए, लेकिन दुनिया में किसी कंट्री ने भी ऐसा नहीं किया और SCO के समिट में भी यही हुआ। और इंडिया ने उसी गुस्से में ये ऐलान किया कि वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस जॉइंट स्टेटमेंट को साइन नहीं करेंगे और अप्रूव नहीं करेंगे, और इंडिया ने उसे अप्रूव नहीं किया। उसके बावजूद भी SCO की जॉइंट स्टेटमेंट पब्लिश हुई। इंडिया के लिए वो भी बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि अपने आप को वो दुनिया का विश्व गुरु कहते हैं, जबकि उनकी मर्जी के बगैर और उनके खिलाफ जॉइंट स्टेटमेंट वो दुनिया में पब्लिश हो रही है। अब इतनी ज़्यादा इंडिया की बेइज्जती होने के बाद भी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अब चाइना में हैं और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, जबकि चाइना का ये कहना है कि अगर इंडिया मुतनाज़ा अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के एरियाज़ हमें दे दे तो हम अच्छे ताल्लुकात कर लेंगे, और वहाँ भी इंडिया चुप है। यही वो चीज़ है जिसको लेकर इंडिया में जो उनकी बड़ी पॉलिटिकल पावर्स हैं वो ये कह रही हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। बीजेपी RSS वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। और यही स्मोक स्क्रीन इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ भी क्रिएट की
कि इंडिया को खुद भी ये पता था कि पाकिस्तान जो रिस्पॉन्स दे रहा है उससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए खुद उन्होंने सीज़ फायर के लिए यूएस को अप्रोच किया, बट अपनी आवाम को ये बताया कि पाकिस्तान गया है सीज़ फायर के लिए और हम जीत चुके हैं, हमने पाकिस्तान की सारी एयरफोर्स तबाह कर दी है। और लेटर ऑन फिर रोना भी रो रहे हैं कि पाकिस्तान के पास तमाम इंडिया की लोकेशंस की लाइव इंटेलिजेंस मौजूद थी और पाकिस्तान को उसके इत्तेहादियों की सपोर्ट भी थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एयरक्राफ्ट का नुकसान भी मान रहे हैं और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी स्ट्राइक्स इंडियन सॉइल पर हुई हैं उनका नुकसान भी मान रहे हैं। तो इस वक्त इंडिया के लिए सिचुएशन आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी और मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। आप एक दफ़ा झूठ बोलेंगे, आप अगली दफ़ा पकड़े जाएंगे। सेम एज जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग के दौरान एक झूठ बोला गया, एक स्मोक स्क्रीन अपने लिए क्रिएट की गई, अकड़ दिखाई गई, अकड़ वहाँ भी निकल गई और अब जाके इंडिया को ऑफिशियली चाइना से डिमांड करनी पड़ रही है कि आप काइंडली हमारे लिए ट्रेड में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम करें। और यहाँ भी जो जॉइंट स्टेटमेंट आएगी वो भी पाकिस्तान के नैरेटिव के मुताबिक ही आएगी। करंटली जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और इंडिया ज़ाहिर बात उससे कुछ नहीं होगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि अपनी आवाम को इन तमाम डेवलपमेंट से ज़रा दूर ही रखा जाए, क्योंकि जैसे जैसे अब आवाम को वहाँ पता लग रहा है उनमें गुस्सा है और वो चीज़ आप पहले देख चुके हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।